मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है बेटा फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ दो फिगर्स दिए हुए हैं, ये ए है और ये फिगर बी है। अब इसमें ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है 125, यहाँ 125 है और यहाँ x डिग्री है। तो आपको इस फिगर में से बेटा इस x का x एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए सम ऑफ, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, आप लिखिए n इंटू 180 माइनस n माइनस 2 इंटू 180। बेटा यही फार्मूला है। अगर एक्सटीरियर एंगल का कैलकुलेशन करना है तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे। आप देखिए इस फिगर में देखिए n इज इक्वल टू कितना है, ट्राइंगल है ना, 1 2 एंड 3 साइड से है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए सारे एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को। ये देखिए 125 है तो हमने 125 लिख दिया। ये देखिए 125 है तो ये हमने भी लिख दिया 125 डिग्री। फिर ये है x तो हमने x लिख दिया इज इक्वल टू, देखिए बेटा नंबर का मतलब साइड्स, मैं लिख दूं यहाँ पर साइड्स, तो इसको ब्रैकेट में आप डाल दीजिए। तो n के जगह पर बेटा क्या लिखेंगे आप, कितने साइड्स हैं इसके, तो आप लिखेंगे 3 साइड्स हैं। 180 डिग्री माइनस, इसके बाद आप क्या कीजिए कि फिर यहाँ पर लिखिए n यानी कि 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, 125 आप ऐड करेंगे तो 250 और ये प्लस x हो गया, और ये 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है और एक जीरो आप लगा दीजिए। 3 में से बेटा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 ही आएगा। अब आप क्या कीजिए कि 540 में से 180 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ लिखिए 540 और माइनस 180, तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 8 गया 6 और ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो 360 आप यहाँ डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये 25 प्लस x इज इक्वल टू 360 हो गया। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ दोनों प्लस में है ना बेटा, इसीलिए ये 250 जब इक्वल के राइट के तरफ जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 110 हो जाएगा। इसीलिए एक्सटीरियर वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ये x डिग्री का क्या आ गया, 110 डिग्री। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप सेकेंड पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल, इसको आप क्या करेंगे, इस एंगल को आप एज्यूम कर लीजिए z, आप कुछ भी कर सकते हैं, y z कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। या फिर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये लिख दीजिए, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन था।
आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला सॉल्यूशन ए पार्ट का था बेटा। अब हम बी पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री प्लस और ये एक्सटीरियर एंगल को हमने जेड माना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। मैंने कंसेप्ट ओरली हालांकि इसको बता दिया था। तो ये दोनों प्लस में है ना बेटा, तो ये 90 जब इक्वल टू के राइट की तरफ जाएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए बेटा, ये फिगर में आप लोगों को दिखा दूं कि देखिए इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल ये बना रखा है, ये 90 डिग्री है। फिर ये देखिए 70 डिग्री और फिर ये है x डिग्री। तो यह एक वेरिएबल के फॉर्म में है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। तो चलिए लिखिए सम ऑफ, फिर सेम बेटा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, फिर हम वही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, सेम फार्मूला आप लिखेंगे। क्या लिखा था हमने, n मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। आप देख रहे हैं बेटा ये फिगर है, इस फिगर में आप ज़रा साइड्स को कंसीडर कीजिए कि कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5। ये पेंटागन हो गया ना बेटा, यानी कि ये 5 साइड्स वाली एक पॉलीगन बन गया है। तो आपको बस n इज इक्वल टू 5 लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। और बाकी इस सारे एक्सटीरियर एंगल का सम मैं करके लिखने जा रहा हूँ और फिर आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए बेटा, जैसा कि पिक्चर में जैसा है वैसा मैं लिखते जा रहा हूँ। एक सबसे पहले है x है, फिर हमने 90 लिखा है, प्लस 60 लिखा है, प्लस 90 प्लस 70। उसके बाद ये बेटा n का वैल्यू कितना है, ये 5 साइड्स वाली फिगर है ना, तो 5 आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस यहाँ पर फिर n इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। अब बेटा ये देखिए, ये जो वैल्यू हमने लिखा है ना, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, मैं एक बार ज़रा पिक्चर में आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, x और इस एंगल का वैल्यू ये 90 है, तो ये 90 है, हम 90 ही होगा, तब मिलाकर 180 हो जाएगा ना। ये देखिए ये दोनों का सम कितना होगा, ये लीनियर, ये एक स्ट्रेट एंगल है ना, इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। हालांकि मैंने लीनियर पेयर से भी आप लोगों को बता दिया है। नंबर को देखिए, एक्सटीरियर एंगल को हमने x लिखा है, फिर यहाँ 90 लिखा है, फिर यहाँ 60, फिर 90, फिर 70। तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल के सम हो गए। अब नॉर्मल बेटा इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप इस सारे एंगल को जब ऐड करेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। यहाँ x प्लस इस वैल्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे तो वो 310 के बराबर आएगा। इससे आप लोग ऐड करके एक बार देख लेना। फिर यहाँ पर देखिए आप 5 में 18 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा 90 होता है। एक जीरो है तो आप एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 में से बेटा 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और इस 3 में 18 से मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा तो 54 आएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो फिर ये देखिए क्या हो गया, x प्लस ये 310 था ना, तो आप लिख दीजिए। अब बेटा 900 में से आप 540 घटाइए, जीरो में से जीरो गया तो बेटा जीरो हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये एक कैरी दे दिया है तो 8 हो गया, 8 में से 5 3 हो गया। अब आप देखिए ये x प्लस 310 है, तो ये बेटा ये 310 यहाँ प्लस के साथ है ना, x के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जब इक्वल टू के राइट के तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310, तो ये क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्ट करने पर 50 आ जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। इसीलिए x इज इक्वल टू ये 50 डिग्री, यानी कि हमारा जो बेटा वेरिएबल है ना, आप देखिए यहाँ पर ये जो वेरिएबल है x, इसका वैल्यू अब 50 डिग्री आ गया। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग बढ़िया से देख लेना, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ये नहीं है, आसान है। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। पॉलीगन है बेटा, उसके साइड्स 9 हैं, दूसरा पॉलीगन है जिसके साइड्स 15 है। तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बेटा आपको मैं बता दूं कि रेगुलर पॉलीगन, यहाँ एक वर्ड आया है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा, उसके जितने भी साइड्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में भी सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो बेटा हम जानते हैं कि टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और आप देखिए हम फर्स्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। तो यहाँ देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 9 हो गया। इसीलिए सो या हेंस लिख दीजिए द मेजर ऑफ each exterior angle इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 9। आपको 360 में इस 9 से, यानी कि यहाँ हमने लिख रखा है 9 से आपको डिवाइड कर देना है, आंसर बेटा आ जाएगा। तो 9 4 जा 36 होता है ना, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये जीरो आप यहाँ उतार दीजिए। तो ये क्या हो गया, उसके प्रत्येक एक्सटीरियर का जो मेजरमेंट होगा वो 40 डिग्री होगा। तो जितने भी साइड्स हैं 9 साइड्स हैं, तो आप देख लेना कि क्या 9 एंगल्स भी हैं, तो प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए बेटा हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर आपको बेटा वही काम करना होगा। आप लिखिए कि टोटल मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और फिर लिखिए आप टोटल नंबर ऑफ साइड्स
इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में देखिए सेकेंड पार्ट में 15 साइड्स हैं, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 15। अब लिखिए हेंस द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपॉन में इस 15 को कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो हमने उसको लिख दिया। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो इसमें से 1 बचा, तो ये यहाँ पर 1 लगा दिए, 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया बेटा 72/3। अब फिर 3 से कैंसिल के 3 2 जा 6, 1 बचा तो 12 हो गया, 3 4 जा 12, यानी कि 24 डिग्री। तो बेटा जो उसका एक्सटीरियर का जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होगा 24 डिग्री होगा। तो उसके जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यह एक थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो इसे मैं फिर से क्लियर करवा देना चाहूँगा कि यहाँ पर देख लिए कि हेंस द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, टोटल एक्सटीरियर्स का मेजर कितना था 360 डिग्री, अपॉन में 15 था, अपॉन में 15 क्योंकि 15 साइड्स है। तो 5 से आप इसको कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, यहाँ 1 बचा तो 0 के पहले 1 लिख दिया, 5 2 जा 10, 72/3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा, 2 के पहले 1 लिखा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, यानी कि इसको आप इसको कैंसिल कर देना, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 24। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि यह एक रेगुलर पॉलीगन है, तो सारे एंगल्स इसके आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एक 24 होगा तो सारे इसके जो एक्सटीरियर्स होंगे वो 24 24 24 के हिसाब से ही होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।